जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप सो कि आप लोग बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। आज इस वीडियो की ज़रूरत मुझे इसलिए पड़ी ताकि मैं अगेन बात कर सकूँ हूँ एक बहुत ही बड़े मुद्दे के ऊपर, और वो मुद्दा डेफ़िनेटली हमारे एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड है। एंड मैं समझता हूँ कि ये मुद्दा सभी लोग जानते हैं, हाई प्रोफ़ाइल लोग जो एजुकेशन को सँभाल रहे हैं, एकेडमिशियंस एंड जितने भी आप पॉलिसी मेकर्स को देख लें, क्यों नहीं जानते होंगे इस बात को? बिकॉज़ ये मसला कोई इतना छोटा मसला नहीं है। एंड मैं समझता हूँ कि हमारे एजुकेशन में हज़ार हामियाँ होंगी, लेकिन ये एक ऐसी हामी है, ये एक ऐसा फ्लॉ है जो कि बहुत ही टॉप ऑफ द लिस्ट है, जो कि हमारी, मैं समझता हूँ कि हमारी नस्लों को बर्बाद कर रही है। और इसका नाम है रिकॉलिंग एंड मेमोराइजेशन प्रोसेस एंड रेटलाइजेशन प्रोसेस। वेल, सबसे पहले हम इसके ऊपर बात करेंगे आप अपनी इस वीडियो में कि रिकॉलिंग और मेमोराइजेशन प्रोसेस है क्या बेसिकली। अगर मैं इसको चंद ही शब्दों में इसको रिलेट करूं और डिफाइन करूं, सो इट इज़ जस्ट अ टेम्परल डिसलोकेशन। ये आपको बार बार करनी पड़ती है, ओवरडोज है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। और हमारे यहाँ हर दूसरा बच्चा रटा लगा रहा होता है, हर दूसरा बच्चा क्वेश्चन को याद कर रहा होता है, मेमोराइज कर रहा होता है, और कुछ घंटों के बाद, कुछ दिनों के बाद अगेन उस क्वेश्चन का उसको कुछ नहीं पता होता, वो फिर से उसको रटा लगा रहा होता है। ये एक ओवरडोज प्रोसेस है जो कि चल रहा है। अब इस प्रॉब्लम को हम फिक्स कैसे कर सकते हैं? डेफिनेटली ये टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सबसे पहले। और इसी की वजह से मैं समझता हूँ कि हमारा सिलेबस शायद जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो अपडेट नहीं कर रहे हैं, बिकॉज वो जानते हैं कि हमारे पास जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में जो लॉट आता है वो कुछ ज़्यादा एडवांस कोर्स नहीं पढ़ सकते, एडवांस स्क्रिप्चर नहीं पढ़ सकते, साइंस से रिलेटेड, मैथमेटिक्स हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो। अब हम इसके बारे में बात करते हैं कि हम इसको कैसे फिक्स कर सकते हैं। मैं ये समझता हूँ कि अगर टीचर्स ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि वो बिल्कुल जो हमारी फाउंडेशन एजुकेशन है, फॉर एग्जांपल हम अगर 1 से लेकर 5th ग्रेड तक की बात करें, 5th स्टैंडर्ड तक की बात करें, तो इसमें हमें डेफिनेटली सिलेबस थोड़ा टफ रखना चाहिए और कंसेप्चुअल आइडियाज़ रखने चाहिए। और जो हमारा एग्ज़ाम है, जो हम एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं, वो टोटल हमारा ये बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगा अगर हम एग्ज़ाम इस तरीके से लें कि उसमें वो चीज़ हो ही ना बुक में जो हमने दी हो। हाँ, आर्टिकल हो, टॉपिक हो, और टॉपिक से रिलेटेड हम बच्चों को क्वेश्चन दें, ताकि 5 साल में वो इतने ग्रूम हो सके कि उनका वो अप्रोच कर सके, खुद एक प्रॉब्लम को अप्रोच कर सके, वो इम्प्रोवाइजेशन की तरफ जा सके, वो चीज़ों को इम्प्रोवाइज करना सीखे कि अगर किसी प्रॉब्लम के लिए उनकी तैयारी नहीं है तो वो बिना तैयारी के उसको अटैम्प्ट करें, वो उसको 70% अटैम्प्ट करें, 60% अटैम्प्ट कर लें। इससे बेहतर है कि वो उसको मेमोराइज करके 100% अटैम्प्ट करता है, ये मेरा मानना है। जब 5th ग्रेड तक की बातें होगी तो 5th ग्रेड से 6th ग्रेड से लेकर 10th ग्रेड तक मैं समझता हूँ कि इसमें हमें मज़ीद सिलेबस को थोड़ा एडवांस करके और कंसेप्चुअल आइडियाज़ और टॉपिक एंड थ्योरीज़ वगैरह के ऊपर काफ़ी जो है ना, इसमें टीचर्स को भी गाइड करना चाहिए। टीचर्स की बाकायदा ट्रेनिंग होनी चाहिए कि वो स्टूडेंट को कैसे गाइड करें कंसेप्चुअली। और हमारे सिलेबस, यानी आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन ना भी दें तो इट्स ओके, एक्सरसाइज के अगर आप क्वेश्चन देना भी चाहते हैं तो बहुत ही कम क्वेश्चन। हाँ, इसके साथ जो है ना, आप टीचर्स को ये टास्क दे दें कि भाई हर एक्सरसाइज से रिलेटेड आप लोगों ने वर्कशीट्स तैयार करनी है, जैसे मॉडर्न स्कूल्स में और एडवांस स्कूल में हो भी रहे। पाकिस्तान में भी जो एडवांस स्कूल है वो हमारे ओ लेवल और ए लेवल तक अच्छी खासी जो है ना वो क्रिटिकल स्कूल्स को बना देते हैं, लेकिन चूंकि फिर जो उसी सिस्टम में आ जाते हैं, दोबारा वो बीएस करते हैं या फिर मास्टर इन एजुकेशन जो भी वो जिस सब्जेक्ट में लेते हैं, तो दोबारा वही सिस्टम होता है, दोबारा उन लोगों लड़कों के साथ मिलकर उनकी मेंटेलिटी उस जैसी हो जाती है। मेरा कहने का मतलब ये है कि 6 से 8 ग्रेड तक हमारा सिलेबस थोड़ा स्टैंडर्ड का होना चाहिए। थ्योरीज और आर्टिकल्स पे बहुत ज़्यादा जोर देना चाहिए। टीचर्स की ट्रेनिंग होनी चाहिए कि वो आर्टिकल्स एंड थ्योरीज पे बहुत ज़्यादा जोर दें। और इसके अलावा हमारे एग्ज़ाम अगेन उसी तरह एग्ज़ाम होना चाहिए कि उसमें कॉन्सेप्चुअल आइडियाज़ हो, उसमें ये रटी रटाई चीज़ें ना हो कि जो बुक में है वही हमने स्टूडेंट को दे दिया और स्टूडेंट को वहाँ से रटा लगा। जब तक हम ये करेंगे कि हम बिल्कुल बुक वाला क्वेश्चन उठा के स्टूडेंट के सामने रख देंगे और वो अटैम्प्ट करेंगे, डेफिनेटली उनकी जो मेंटल पावर होगी वो इसी तरह की बनती जाएगी कि जो बुक में है वही आता है एग्जाम में, वही हमें तैयार करना चाहिए। अगर हम टॉपिक से रिलेटेड, आर्टिकल से रिलेटेड उनको खुद से क्वेश्चन दें तो डेफिनेटली वो अप्रोच करने की कोशिश करेंगे। 50% सही, लेकिन 40% सही, लेकिन खुद से कुछ करने की कोशिश करें, इम्प्रोवाइजेशन की तरफ जाएंगे। अगेन मैं कह रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, कंटेम्पलेशन और इम्प्रोवाइजेशन ही वो चीज़ें हैं जो आपको क्रिटिकल बनाती है, जो आपको डाउटफुल रीडर बनाती है, और आपके काम ही यही चीज़ें आगे आती है। आप क्रिटिकल बनते हैं तो इनोवेशन की तरफ जाते हैं, अदरवाइज़ यही रिकॉलिंग और मेमोराइजेशन प्रोसेस है जो हमें तबाही की तरफ लेकर जा रहा है। मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ, और आप लोगों से भी उम्मीद करता हूँ, जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी मेरे दोस्त अहबाब हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ। मेरी तो खुद ये स्टडी होती है बच्चों को गाइड करने के लिहाज से। सिलेबस तो मैं हेयर नहीं चेंज कर सकता, मैं एक टीचर हूँ।
लेकिन मैं अपने बच्चों को ज़रूर गाइड कर सकता हूँ कि वो किस तरह चीज़ों को पढ़े और किस तरह चीज़ों को अटेम्प्ट करने की, कंटेम्पलेट करने की कोशिश करें। आई होप सो कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी और मैं इस तरह की वीडियोस बनाता हूँ जब मुझे लगे कि वाकई में इस वीडियो की ज़रूरत है। सो आप मुझे इस वीडियो के थ्रू सपोर्ट इस तरह कर सकते हैं कि आप अपनी ज़िम्मेदारी निभाएं और अपने एज बीइंग टीचर, अगर आप टीचर हैं तो स्टूडेंट्स को ज़रूर ये मैसेज दें कि वो रटलाइजेशन और रिकॉलिंग प्रोसेस से बचें, कंटम्पलेशन और इम्प्रोवाइजेशन की तरफ ज़रूर जाएं। यही चीज़ है जो उनके काम आएगी फ्यूचर में। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।